असलम है। मैं एच एन के लॉजिस्टिक हमारी कंपनी है, उसमें एज ए जनरल मैनेजर हूँ। तो आज हमने समुद्री प्रेस क्लब वालों से गुजारिशात की, तो उन्होंने ये बीड़ा उठाया है हमारी आवाज़ हुकाम बाला तक पहुँचाने के लिए। लिहाजा मैं पुरज़ोर अपील करता हूँ जनाब वज़ीर आज़म अनवर काकड़ साहब और जनाब चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट काजी फैज़ ईसा साहब, मैं तवक्को रखूँगा कि हमारी आवाज़ को सुना जाएगा। हमें एक्सल वेट में लपेट दिया गया है 10 व्हीलर ऑयल टैंकर को और 10 व्हीलर ट्रक को। तो हमें हमारी आमदनी जो थी उसको 50% कम कर दिया गया है। तो 50% कम करने से हम सरवाइव नहीं कर सकते हैं। हमारी पुरजोर अपील है हमारी आवाज़ को सुना जाए, ना कि कल को यही सारे हम ट्रांसपोर्टर हड़ताल पर चले जाएंगे जिसका हमारे मुल्क की सतह पे नुकसानात बनते हैं। लिहाजा आज से ही हमारी दरख्वास्त को मद्देनज़र रखते हुए हमें रिलीफ दिया जाए। हमारी 10 व्हीलर गाड़ी ट्रक को या ऑयल टैंकर को 45 टन का वेट दीजिए जिससे हम कमा सकें। 15 टन हमें अलाउ है, अभी 27.5 टन पे 10 व्हीलर ट्रक को और ऑयल टैंकर को कर दिया गया है। तो हमारा सर्वाइवल कैसे है? ये दोबारा से हमारी यही दरख्वास्त रहेगी कि हमारी आवाज़ को सुनिए। खुदारा आपके हाथ में एक एक कलम है, उससे हमारी तकदीर लिख दीजिए जिससे हम जी सकें, ज़िंदा रह सकें, अपने बच्चों का पेट पाल सकें। पाकिस्तान पहले कितनी मुश्किलात का शिकार है, तो आप हमें और कहाँ ले जाना चाहते हैं? रोज़ाना की सतह पे नए टैक्सेस, और पहले भी हम अगर ओवरलोड भी चल रहे थे तो कौन सा हम इतना पाकिस्तान भर में जहाँ जाते थे हमारे इतने चलान किए जाते थे जो कराची से लाहौर तक कम अज़ कम 10 से 12 हज़ार पे करते हैं। टूल प्लाजा हम देते हैं जो कि आप कंपेयर करना चाहते हो बाहर मुल्कों से, तो वहाँ पे ये हालात नहीं है। हर किस्म का टैक्स माफ़ है वहाँ गाड़ियों को, कोई रूट का कंसेप्ट ही नहीं है वहाँ। तो हमारे पास 4 सूबे, चारों का अलग अलग हम पे करते हैं। लिहाजा हम पर रहम फरमाइए, हमें मजबूर नहीं किया जाए कि कल हम हड़ताल पर जाएं और फिर उसके नुकसानात हमारे मुल्क में बर्दाश्त नहीं होंगे। तो अगर हम मुतालबा ये रख लें कि हमारा रेंट बढ़ा दिया जाए तो वो हर चीज़ मार्केट में ताजरों की महंगी आएगी ना। एक ताजर रेंट बढ़ा के देगा तो वो मार्केट में सस्ती चीज़ तो नहीं दे सकता। तो वो तो ओवरऑल पूरी पाकिस्तान के हर गरीब अमीर बंदे पर आएगा, जिसका ज़्यादा बुरा असर गरीबों पर जाता है। हमारी आबादी में गुर्बत की क्या शरह है? हमें डॉलरों के मुकाबले में कंपेयर नहीं कीजिए। हमें 306-7 रुपये पर लीटर डीजल मिल रहा है जिसका मैं 107-8 रुपये पर लीटर पे टैक्स अदा करता हूँ। टूल प्लाजा मेरी गाड़ियाँ देती हैं, सारे टैक्सेस देते हैं। 4% हम इनकम टैक्स भर रहे हैं। तो हमसे और क्या तवक्को चाह रहे हो आप? हमारे से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान क्या चाहती है? या तो फिर हमसे गाड़ियाँ ले ली जाएं। और जो इसके लिए उठे थे वो मैं नाम लेकर कहूँगा, चौधरी अवैस, उसको ये अच्छा लगा है, हम मान लेते हैं। तो वो 2000 में जो ये इम्प्लीमेंट हुआ एक्सल वेट का कानून नाफिज हुआ, तो वो 3 साल वो जुर्म क्यों कर रहा था? या तो उसका मदावा कर दीजिए, हमें सबको वो 3 साल की सज़ा दे दीजिए, हमारी गाड़ियाँ जब्त कर ली जाएँ। या फिर हमें वो वेट दीजिए जिस पे हम अपने बच्चों के लिए रोज़ी कमाएं। अपनी गाड़ियों के जो हमारे एक्सपेंसिव हैं अखराजात हैं वो इस तरह से नहीं पूरे हो पाएंगे। तो लिहाजा इसको आप एक तरह से वो फैसला लें जो हमारे लिए भी बेहतर हो, आवाम की बेहतरी के लिए आप बैठे हो, ना कि आप हम लोगों पर जुल्म ढाओ। हम जुल्म के मुस्तहिक नहीं है, हम रहम के काबिल हैं, हमें मजबूर नहीं किया जाए।